अच्छा जी, अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो बड़ा मजेदार है। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लेट से मेरे पास तीन इंफॉर्मेटिव टेबल्स हैं या तीन मेरे पास एंटिटीज हैं। एक एंटिटी मेरे पास प्रोजेक्ट है जिसके लिए लेट से मैं JID यूज करता हूं। एक मेरे पास जो है वो पार्ट है जिसके लिए मैं PID यूज करता हूं। क्या कह रहे हैं आप, बता दें हो सकता है जी। अच्छा, और एक मेरे पास लेट से सप्लायर है, इसके लिए मैं SID यूज कर लेता हूं। ठीक है, इसके लिए मैं SID यूज कर लेता हूं। ये मेरे पास तीन एंटिटीज हैं और ये एंटिटीज किस तरह कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल आप ये समझे कि मेरे प्रोजेक्ट जो है ना, मैं एक घर बना बना के बेचता हूं और मेरे एक वक्त में मल्टीपल घर चल रहे हैं। ठीक है, उन घरों के अंदर ईंट भी लग रही है, उसके अंदर कील भी लग रहे हैं, उसमें लकड़ी भी लग रही है, उसमें शीशा भी लग रहा है। ठीक है, उसमें सीमेंट भी लग रहा है। ठीक है, सो मेरे पास मल्टीपल पार्ट्स आ रहे हैं और वो पार्ट्स मैं किसी सप्लायर से ले रहा हूं। जब मेरा घर बिकता है तो मैं बेस्ड अपॉन के किस सप्लायर के मैंने उस घर के अंदर कितनी चीजें उस किसी पर्टिकुलर सप्लायर की इस्तेमाल हुई थी, उसके हिसाब से मैंने सप्लायर को पैसे देने हैं। ठीक है, अब एक घर के अंदर कितने पार्ट्स हैं, एक प्रोजेक्ट के अंदर कितने पार्ट्स हैं। सो एक घर के अंदर मल्टीपल पार्ट्स हैं। एक पार्ट लेट से शीशा है या सीमेंट है, वो कितने घरों में इस्तेमाल हो रहा है, मैनी हाउसेस में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, एक पार्ट कितने सप्लायर से आ रहा है भाई, मैं क्या 3 इंच की कीलें चाहिए मुझे, 3 इंच की कीलें क्या एक दुनिया में एक ही बंदा बनाएगा। ठीक है, मल्टीपल शॉप से मैं 3 इंच की कीलें खरीद सकता हूं। ठीक है, सो और एक शॉप से मैं मल्टीपल आइटम्स खरीद सकता हूं। ठीक है, सो अगेन पार्ट और सप्लायर के दरमियान में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप आ गया। अब एक घर बिकता है तो उस घर के पैसे मैंने कितने सप्लायर्स को देने होंगे, मल्टीपल सप्लायर्स को मैंने उस घर के अगेंस्ट पेमेंट करनी होगी। और ये मल्टीपल आ गई, और एक सप्लायर जो है वो कितने घरों के लिए सामान प्रोवाइड कर रहा होगा, मैनी। ठीक है, सो हमारी ये तीन मैनी टू मैनी की रिलेशनशिप आ गई, तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। लेट्स से ABC हार्डवेयर स्टोर से मैंने 3 इंच की कीलें खरीदी, वो कौन से घर में कितनी इस्तेमाल हुई, क्या इस डेटा को देख के मैं बता सकता हूं। या हाउस नंबर 23 सेल हुआ, उसके अंदर 3 इंच की कीलें इस्तेमाल हुई थी, उन 3 इंच की कीलों की पेमेंट मैंने किस किस को करनी है। ठीक है, किस किस सप्लायर को कितनी कितनी पेमेंट करनी है 3 इंच की कीलों के अगेंस्ट। मैं यहां से भी एक आइटम यहां से पे कर लेता हूं, यहां से भी एक आइटम पे कर लेता हूं, यहां पे मैं किस तरह डिटरमिन करूंगा। ठीक है, ठीक जी भाई, मुझे ये किस तरह पता चलेगा कि इस घर में जो है वो 3 इंच की कीलें किस सप्लायर की कितनी यूज हुई, किस घर में किस सप्लायर की 3 इंच की कीलें कितनी यूज हुई। ठीक है, मैंने उस सप्लायर को उस हिसाब से पेमेंट करनी है ना। ठीक है, सिमिलरली एक सप्लायर को हाउस नंबर 23 के अगेंस्ट किस किस पार्ट की पेमेंट करनी है। ठीक है, तो ये सारे सवाल जो है वो आंसर इस ट्रिपल बाइनरी रिलेशनशिप से आंसर नहीं हो सकते। तो हमें हायर ऑर्डर रिलेशनशिप्स को देखना पड़ता है, हमें हायर ऑर्डर रिलेशनशिप्स को देखना पड़ता है। हमें इसके अगेंस्ट इस स्ट्रक्चर की जगह अगर मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरह मॉडिफाई कर दूं कि अगेन मेरे पास है तो वही पार्ट प्रोजेक्ट और सप्लायर। ठीक है, प्रोजेक्ट पार्ट और सप्लायर उसी जगह पे हैं, उसी तरह हैं। यहां पे मैं कहता हूं जी ये मेरे पास प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसके लिए मेरे पास JID था लेट्स से। ये मेरे पास पार्ट है जिसके लिए मेरे पास PID था। और ये मेरे पास सप्लायर है जिसके लिए मेरे पास SID था। ये वही तीन एंटिटीज हैं
लेकिन इन तीन बाइनरी रिलेशनशिप से मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते, तो मुझे हायर ऑर्डर रिलेशनशिप को देखना पड़ेगा, और वो हायर ऑर्डर रिलेशनशिप इन तीनों को बैक वक्त कनेक्ट कर रही होगी. इट वुड बी कनेक्टिंग ऑल थ्री एंटिटीज एट द सेम टाइम. ठीक है, it would be connecting all three entities at the same time, and maybe it would have a quantity attribute as attribute of the relationship. कि किस हाउस नंबर 23 में 3 इंच कीले किस सप्लायर से कितनी आई. एबीसी हार्डवेयर स्टोर ने 3 इंच कीले किस किस प्रोजेक्ट में कितनी कितनी भेजी. 3 इंच कीले हाउस नंबर 23 में किस किस सप्लायर से आई. ठीक है, ये मेरे सारे सवाल यहां से आंसर किए जा सकते हैं. और इसकी पार्टिसिपेशन किस तरह होगी, एक सप्लायर और एक प्रोजेक्ट को पकड़ लें. हाउस एबीसी हार्डवेयर स्टोर हाउस नंबर 23 के अगेंस्ट मल्टीपल पार्ट्स प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, मल्टीपल पार्ट्स प्रोवाइड कर सकता है. 3 इंच की कीलें एबीसी हार्डवेयर स्टोर से मल्टीपल घरों को जा सकती हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो सकती हैं. और हाउस नंबर 23 में 3 इंच कीलें मल्टीपल सप्लायर से की इस्तेमाल की जा सकती हैं. सो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है. ठीक है, इसमें आप दो चीजों को फिक्स कर लें तो आपको तीसरी डायमेंशन पता चल जाएगी. जिस तरह पहले आप बाइनरी रिलेशनशिप के अंदर एक साइड को फिक्स कर लेते हैं कि एक साइड पे लेट्स से एक रिकॉर्ड लेके चलते हैं, दूसरी साइड पे कितने होंगे. यहाँ पे हम दो आइटम्स को फिक्स कर लेंगे तो तीसरे आइटम का हमें पता चलेगा तीसरा आइटम 1 होगा या मैनी होगा. जी, आपका सवाल कार्डिनलिटी का पूछना था. गुड. अच्छा जी, इसे हम कहते हैं टर्नरी रिलेशनशिप, या इसके लिए दूसरी एक और टर्म यूज की जाती है एनरी रिलेशनशिप. फिर भी हो सकता था, फिर भी हो सकता था. ठीक है, इसको टर्नरी या एनरी रिलेशनशिप कहते हैं. और ये एनरी क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3 वो ब्रांचेस थी. इस रिलेशनशिप की 3 ब्रांचेस टर्नरी होगी. अगर 4 ब्रांचेस होती तो वो क्वार्टरली रिलेशनशिप हो जाती. तो इसको हम जनरली एनरी रिलेशनशिप कहते हैं. ऐसी रिलेशनशिप जिसमें 2 से ज्यादा ब्रांचेस हो, 2 से ज्यादा एंटिटीज कनेक्ट हो रही है. ठीक है जी. Number of parts from a particular supplier used in a particular project. Number of a particular part from a particular supplier used in a particular project. ठीक है, अब सही है जी. जी, और कोई सवाल. एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. नॉर्मली यूनिक नहीं होगा. अगर लेट से आप कहते हैं क्वांटिटी को मैं यूनिक कर देता हूं, भाई क्वांटिटी को यूनिक करके आप क्या हासिल करेंगे. ठीक है, आप कहेंगे हर ऑर्डर जाए ये 5 बर्ता सेल हो चुका है, अगले बंदे को 6 खरीदनी लाजमी है. ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा ना जी. कौन सी वाली नंबर ऑफ आप ये कह लें अ पर्टिकुलर पार्ट यूज्ड इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट coming from a particular supplier. The quantity is the number of a particular number of items of a particular part from a particular supplier in a particular project. एबीसी हार्डवेयर स्टोर से 3 इंच कीलें हाउस नंबर 23 में कितनी यूज हुई. ठीक है, या हाउस नंबर 23 में एबीसी सप्लायर की 3 इंच की कीलें कितनी यूज हुई. नहीं, लेकिन उसकी बेस पे आपने पेमेंट डिटरमिन कर दी है ना. आपका हाउस नंबर 23 सेल हुआ तो आपने हाउस नंबर 23 के अगेंस्ट पेमेंट नहीं कर दी. किस सप्लायर को कितनी कितनी पेमेंट करनी है. ठीक है जी. ये रेड वाली जो है जी, चले कर दिया आपने. जो है वो 10,000 ईंटें खरीदी डायमंड भट्टा स्टोर से. डायमंड भट्टा से आपने 10,000 ईंटें खरीदी. ठीक है, सो सप्लायर और पार्ट के दरमियान में
आपके पास रिलेशनशिप आ गया कि आपने सप्लायर डायमंड भट्टा से आपने 10,000 आपने ईंटें खरीदी, क्वांटिटी 10,000, आपके पास जितनी ईंटें थी उन ईंटों में से 50,000 आपने हाउस नंबर 55 में यूज कर दी। ठीक है, तो पार्ट और प्रोजेक्ट के दरमियान में आपके पास जितनी भी ईंटें थी आपने उसमें से 50,000 ईंटें हाउस नंबर 55 के लिए यूज कर ली, तो यहां पे क्वांटिटी 55 आ गई। ठीक है, अब आप ये मुझे बताएं जब हाउस नंबर 55 सेल होगा तो मुझे किस तरह पता चलेगा कि मैंने डायमंड भट्टा स्टोर की कितनी ईंटें यूज की थी, डायमंड भट्टा स्टोर को मैंने कितनी पेमेंट करनी है इस घर के अगेंस्ट? भाई उसके अगेंस्ट मैंने कितनी ईंटों की पेमेंट करनी है, वो क्वांटिटी यहाँ पे आएगी ना कि मैंने इसको कितनी ईंटों की पेमेंट करनी है, वो क्वांटिटी मुझे बताएं, उस क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे 10,000 थी डायमंड भट्टा स्टोर से, और मेरे पास देखिए डायमंड भट्टा स्टोर से 10,000 थी, एबीसी भट्टा से मेरे पास जैसे 1 लाख थी, मेरे पास जो XYZ भट्टा से जो 2 लाख थी, मेरे पास तो बल्क में स्टॉक पड़ा हुआ था ना, एक ईंट का दूसरी ईंट से कोई फर्क तो नहीं था। ठीक है, जिस तरह एक स्टोर से 3 इंची कील खरीदी, किसी और स्टोर से 3 इंची कील में कोई फर्क तो नहीं होगा। आपके पास जितनी भी स्टॉक में अवेलेबल है आप उसमें से यूज कर रहे हैं, डेली के हिसाब से आप सप्लाई भिजवा रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या हर उसके ऊपर स्टैंप लगाएंगे, हर कील के ऊपर स्टैंप लगेगी कि जी ये एबीसी हार्डवेयर स्टोर की और ये XYZ हार्डवेयर स्टोर की कील है। ठीक है,